आई एम के वशिष्ठ, योर इंग्लिश टीचर। देखिए, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका शुरू किया था, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था। आज मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ज़रा देखें और एक्सरसाइज साथ के साथ बनाते चलिए, क्योंकि अगर एक्सरसाइज बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखें, नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नियम, जब नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो एक वचन, कर्ता, जैसे ही, सी, इट के साथ डज नॉट तथा बहुवचन, कर्ता, आई, यू, दे, वी, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए, मैंने उस दिन बताया था कि आई और यू कैसे हैं, एक वचन करता है। आई भी एक वचन का है और यू भी एक वचन का है, लेकिन ये बहुवचन की क्रिया लेता है। देखिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, कर्ता, उसके बाद एक वचन है तो डस और बहुवचन है तो डू, और उसके बाद नॉट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, अब मैं आई से क्या लगाएंगे, डू, आई डू नॉट गो टू स्कूल। सीता निबंध नहीं लिखती है। देखिए, सीता, अब सीता कैसा है, एक वचन करता, तो क्या लगाएंगे, डज। सीता डज नॉट राइट एन ऐसे। आज वर्षा नहीं होती है। अब जिस वाक्य में वर्षा, बादल, मौसम, सर्दी, गर्मी, ऐसे वाक्य का कर्ता हम इट बनाते हैं। अब इट कैसा है, एक वचन का, तो क्या लगाएंगे, डज। इट डज नॉट रेन टुडे। तो समझ में आया कि अगर नहीं शब्द आता है तो क्या लगाएंगे हम, डज नॉट और डू नॉट, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, दूसरा नियम, यदि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के स्थान पर कभी नहीं शब्द आए तो डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, अगर
नहीं के स्थान पर कभी नहीं शब्द आता है तो हम न तो डू नॉट लगाएंगे और न डज नॉट लगाएंगे। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और कभी नहीं के लिए कर्ता के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। देख, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? कर्ता लगाएंगे, फिर इसके बाद नेवर। देखिए, अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो मुख्य क्रिया में जो हमारी वर्ब होगी उसमें क्या लगाएंगे हम? एस या ईएस। अगर कर्ता बहुवचन है तो ये जो क्रिया हमारी होगी वो किस रूप में लगाएंगे? इसे हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए, अब वह कैसा है? एक वचन करता। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? ही। अब क्या लगाएंगे? नेवर। अब देखिए, झूठ बोलना क्या है? टेल ए लाई। अब करता कैसा है? एक वचन है तो टेल में क्या लगा देंगे हम? एस। ही नेवर टेल्स ए लाई। दूसरा देखें, तुम कभी गाली नहीं देते हो। तो यू। अब यू किस में माना जाता है? एक वचन में, लेकिन क्रिया कैसी देता है? बहुवचन की। तो यू के साथ क्या लगाएंगे आप? नेवर। अब गाली देना, अब्यूज। यू नेवर अब्यूज। किस फॉर्म में है ये? फर्स्ट फॉर्म में है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? अगर नहीं आता है तो डू नॉट, डज नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और अगर कभी नहीं शब्द आता है तो कर्ता के बाद क्या लगा देंगे? नेवर। एक वचन करता है तो एस या ईएस। अगर बहुवचन करता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को बदलेंगे। अब इसके बाद मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और बता रहा हूं, उसे भी जरा देखें। देखिए, आपने पढ़े हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से शुरू होने वाले, और दूसरे जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। अब जब प्रश्नवाचक वाक्य आप पढ़ेंगे तो देखो, ये चार प्रकार से बनते हैं। चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएं, और या अन्य किसी टेंस के वाक्य को जो है इंटेरोगेटिव में चेंज करें। तो जो हमारे इंटेरोगेटिव होंगे वो चार प्रकार से बनते हैं। तो उन सबको देख लें। पहला, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले डू या टच, फिर
कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे हिंदी में तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तब भी उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, क्या से शुरू होने वाला, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, डू या डज। देखिए, एक वचन करता तो डज, बहुवचन करता तो डू, उसके बाद कर्ता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, क्या हम पतंग उड़ाते हैं। देखिए, हम कैसा करता है, बहुवचन का, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डू, फिर वी, अब उड़ाना फ्लाई, डू वी फ्लाई ए काइट, अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है। देखिए, क्या वह, अब वह कौन है, एक वचन का, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले, डज, फिर ही, करता हो गया, डज ही। अब पढ़ाना, मैंने उस दिन बताया था कि हम वाक्य दो तरफ से बनाते हैं, कुछ शब्द आगे से और बाकी शब्द पीछे से। देखिए, ये आगे वाले शब्द हैं तो डज ही, अब पीछे से इधर से चलेंगे, पढ़ाता, तो डज ही टीच यू हिंदी, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, दूसरा नियम देखिए इसका, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी फिर डू या डज, फिर कर्ता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए, अब कैसे शुरू होगा कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहां होगा, बाकी के बीच में। देखो, वह क्या खाता है। अब देखिए, तो ये क्या कहां पर दिया हुआ है, बाकी के बीच में, तो सबसे पहले क्या है कि आप किसी की अंग्रेजी लगाएंगे। देखिए, अगर वाट है तो वाट, वाई है तो वाई, वैन, ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला नियम है आपका, क्या, डू या डज, फिर कर्ता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, अब बनाएं, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाओ, क्या हो जाएगा, वाट। आप देखिए क्या लगाना है, कर्ता को देखना है हमें, वह है कैसा, एक वचन, तो क्या लगाएंगे, डज, व्हाट डज ही ईट। देखिए, वे तुम्हें क्यों बुलाते हैं। देखिए, अब सबसे पहले क्यों, तो क्या हो जाएगा, वाई। अब बुलाते हैं, अब देखो
ये क्या है आपका कर्ता। मैंने क्या कहा कि जैसे ही प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे आप देखेंगे कि कर्ता कैसा है। वे, दे, और दे कैसा है बहुवचन का, तो क्या लगाएंगे हम, डू, वाई डू दे। अब बुलाना कॉल, और यू, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, और अभी दो तरह के हो गए, एक तो क्या से शुरू होने वाला, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बाकी के बीच में हो। देखिए तीसरा और बता, तीसरा नियम, जब प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द हो तो देखिए क्या करेंगे, कहां होगा, ये बीच में होगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, हु। हु लगाने के बाद हमें क्या देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का भाव दे रहा है हमें, एक वचन का भाव दे रहा है कि बहुवचन का भाव दे रहा है। अगर एक वचन का भाव दे रहा है तो क्रिया जो आपकी होगी उसमें क्या लगाएंगे आप, एस या ईएस। अगर वो भाव बहुवचन का दे रहा है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए जैसे वह तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। देखो अब अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला व्यक्ति एक, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हु। अब भाव किसका दे रहा है, ये एक वचन का भाव दे रहा है, तो क्या लगाना है आपको, क्रिया में एस या एस, हु टीचेस यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी वाक्य को हम लिख रहे हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाते हैं। देखिए अब कौन कौन पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वाले व्यक्ति कितने हैं, एक से अधिक, तो भाव कैसा है, बहुवचन का। ऐसा नहीं है कि हम कौन कौन इसका मतलब हु दो बार लिखें, भाव देखना है इसका, तो भाव किसका है, ये बहुवचन का, तो हम क्या लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखिए हु टीच यू इंग्लिश, तो जो मैंने ऊपर वाक्य आपको बताया है ये क्या कह रहा है, हु टीचेज यू इंग्लिश, और ये हु टीच यू इंग्लिश। अगर पढ़ाने वाला व्यक्ति एक है तो क्रिया में एस या ईएस, और पढ़ाने वाले व्यक्ति एक से अधिक हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए अब चौथे तरह का वाक्य, जब प्रश्न वाचक वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज आदि शब्द हों, तो इनके साथ संबंधित नाउन लगाकर डू या डस, फिर कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए अब सबसे पहले हाउ मेनी या हाउ मच या विच या हुज, फिर इसके बाद नाउन,
फिर डू या डज, फिर कर्ता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए हाउ मेनी मीन्स क्या होता है, कितने या कितनी, ये याद रखना है। हाउ मच कितना, विच कौन सा या कौन सी, और हुज किसका या किसकी। देखिए वह कितनी पुस्तकें खरीदता है। देखिए तो कितनी पुस्तकें, तो ये कितनी जो है और पुस्तकें साथ साथ चलेगा, क्योंकि पुस्तकें क्या है, इसका संबंधित नाउन। अब कितनी तो क्या हुआ, हाउ मेनी, हाउ मेनी और बुक्स। अब देखिए करता क्या है, वह तो क्या आएगा, डज, ही बाई, हाउ मेनी बुक्स डज ही बाई। देखो वे किसका पत्र लिखते हैं। देखो अब किसका पत्र, तो पत्र को इसके साथ लगाइए, क्यों क्या है पत्र, है इसका संबंधित नाउन। देखिए whose लेटर डू दे राइट। ये लड़के कौन सा खेल खेलते हैं। देखिए अब कौन सा खेल इसके साथ कराएंगे अंग्रेजी, तो कौन सा क्या है, विच, और खेल गेम। देखिए इस खेल में और इस खेल में अंतर है, ये क्या है नाउन और ये क्या है वर्ब। देखिए विच गेम। अब देखो ये लड़के कैसा नाउन है, बहुवचन का करता है आपका, तो क्या लगाएंगे डू, विच गेम डू दीज बॉयज, और खेलते हैं प्ले, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा हो गया। आप इसकी एक्सरसाइज बनाएं। मैंने बताया भी था कि हो सकता है आपके पास किताब हो, चूंकि मैंने खरीदवाई थी, लोगों से कहा भी था कि आप न्यू गाइड की किताब खरीद लें, तो आप उसकी एक्सरसाइज 3 हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तीनों एक्सरसाइज करिए और फिर मुझे बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा, चेक भी करा दूंगा। तो मैं 2 चीज़ें साथ लेकर चल रहा हूँ, एक आपका ट्रांसलेशन चल रहा है और दूसरा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी चल रहा है। तो उसकी भी आप एक्सरसाइज करिए और इसकी भी एक्सरसाइज करिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर न जाएं, सरकार के नियमों का पालन करें, कोरोना से अपने को बचाएं, परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। जय हिंद। आगे अगली